राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना भी करता हूं आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। मेरे प्यारे अन्नदाताओं, आपके चरणों में बीपी का ऑल ओवर चैनल का नमस्कार। आज का सीधा सीधा टॉपिक है किसान भाइयों कि हमारे गाय भैंस को किस टीका की आवश्यकता किस समय होती है। सर्दी का मौसम आ गया है, शुरुआत हो गई, सर्दी ने दस्तक दे दी। जो टीका हमारे पशुओं में अगस्त और सितंबर में लगना चाहिए, अक्टूबर में लगना चाहिए, वो नहीं लग पाया। दुर्भाग्य है हमारे अन्नदाताओं का जो पशुओं का टीकाकरण नहीं। अब टीकाकरण किस घातक बीमारी का होना चाहिए। सर्दी के मौसम में खुरपका और मुंहपका जो बीमारी है भयंकर रूप ले लेती है। इसका FMD वैक्सीनेशन होना है, साल में 2 बार होना चाहिए, लेकिन इस साल कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो हमारे किसान स्वयं ही सजग होकर के अपने अपने पशुओं का वैक्सीनेशन करा लें तो अच्छा रहेगा। चाहे तो आप सरकारी चिकित्सालय जाकर के डॉक्टर को बुला कर आएँ, अपने पशुओं का वैक्सीनेशन कराएं, या फिर प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा या मेडिकल के द्वारा कहीं से भी आपको वैक्सीन मिल जाती है, उस वैक्सीन को ला करके आप अपने अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करा लेंगे। सर्दी के मौसम में भयंकर मुंहपका और खुरपका रोग फैलता है। अब उसके प्रभाव कहाँ कहाँ पर होते हैं, किससे होता है ये रोग, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये पिकोरना नामक वायरस होता है, पिकोरना वायरस होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए पिकोरना वायरस होता क्या, कितना खतरनाक होता है। पिकोरना वायरस किसी भी पशु को लग जाता है, पशु जब खांसता है, छींकता है, तो उसके द्वारा वायरस हवा में शामिल हो जाते हैं, और जब हवा में शामिल हो जाते हैं 50 किलोमीटर की रेंज तक ये वायरस जाते हैं। यदि हम वायरस से इन्फेक्टेड पशु का चारा या पानी दूसरे पशु को हम खिलाते पिलाते हैं तो उसे भी ये वायरस लग जाता है। एक स्थान पर बराबर बांधते हैं सभी पशुओं को, तब भी अन्य पशुओं को भी इनका खतरा होता है, वो लग जाता है। अब प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत जानकारी मिलेगी। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, मैं रात में शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये सूचना आप लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। अब ये कितना खतरनाक है, पशुओं को तो हो ही जाता है, खुर पक जाते हैं, मुंह पक जाते हैं, उनके द्वारा क्या क्या और हानियां होती हैं वो देखिए। सबसे पहले चीज खुर पका मुंह पका हो जाता है। दूसरी चीज आती है मानव का पैर भी प्रभावित हो जाता है। जो पशुओं की केयर करता है, उनका चारा पानी करता है, उसके पैरों में छाले जैसे पड़ जाते हैं। हम लोग उस चीज को नहीं जान पाते हैं कि इसके पैरों में क्या हुआ, लाल लाल चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, और हम सोचते हैं कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक हो जाए। नहीं, वो पिकोरना वायरस का अटैक होता है। दूसरे नंबर पर जब हम पशु के पास जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो सांस द्वारा हमारे पेट में पिकोरना वायरस चला जाता है, और उससे हमारा लिवर भी प्रभावित होता है, मानव का लिवर। और जब मानव का लिवर प्रभावित हो जाता है तो उसका डाइजेशन सिस्टम सब फेल हो जाएगा, उसके शरीर की प्रक्रियाएं सब बिगड़ जाएंगी। नंबर 3 पे आते हैं सीतापुर की घटना। सीतापुर के त्रिपाठी जी के 10 पशुओं में से 8 पशुओं की मौत पिकोरना के कारण ही हो चुकी थी। आगे चलते हैं। पिकोरना से प्रभावित खुर, आप देख रहे हैं ये खुर किस तरीके से शुरुआत में लगते हैं, फैल जाते। खुर जो है बीच से फैल जाते हैं, गाय बकरी भैंस सबको हो जाता है। जो यानी कि 2 टाइप के खुर, यानी कि जॉइंट होता है खुरों में, वो खुरों में इन्फेक्शन होता है। आप ये देख रहे हैं साइड में, इस तरह के खुर हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये पक जाएंगे। पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगा, चल फिर नहीं पाएगा किसी हालत से। पिकोरना वायरस से पशु का मुंह प्रभावित हो जाता है, जुगाली करना बंद कर देता है बेचारा, दर्द होता है, पशु के मुंह से लार टपकती है, धीरे धीरे उसके ओंठों पर छाले पड़ते हैं, ओंठों पर छाले के बाद में फिर उसकी जीभ पर छाले पड़ते हैं,
फिर अंदर तलुआ पर जाले पड़ते हैं, पूरे मुंह में छाले पड़ जाते हैं और फिर वो छाले जो हैं पूरे सब मिल करके एक रूप धारण कर लेते हैं। तो हमारा पशु गाय, भैंस, बकरी 2 तरीके से इन्फेक्टेड। एक तो पैरों से चलने में मजबूर हो जाएगा, वो उठ नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, मुंह से कोई चीज़ खा पी नहीं सकता है, वो बैठ जाएगा, फिर वो नहीं उठ पाएगा। अधिकतर तो नहीं, लेकिन 5% पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है यदि हमने शुरुआती दौर में उनकी केयर नहीं की तो। खुर पका और मुंह पका के सोल्यूशन के लिए क्या उपाय होना चाहिए, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ वैक्सीनेशन की। आप ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि क्यों होता, क्यों नहीं होता है, वैक्सीन क्या है क्या नहीं। सीधी सी बात है कि FMD वैक्सीनेशन, FMD का टीका जो साल में 2 बार हमारे पशुओं को लगना चाहिए, वो FMD का टीका अब सर्दियाँ आ गई, लगवाना बहुत ज़रूरी है मेरे अन्नदाता लोगों, जिससे आपका पशु सुरक्षित हो जाएगा, उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने सरकारी अस्पताल में जाना है, जो भी हमारा चिकित्सालय है सरकारी, वहाँ पर जाना है। हमें चिकित्सक से, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होता है, उससे हमें संपर्क करना है कि सर हमारे यहाँ अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है FMD का। उसके पास यदि अवेलेबल हुआ, हॉस्पिटल में यदि FMD वैक्सीन उपलब्ध हुई, तो वो आपके यहाँ किसी न किसी कंपाउंडर वगैरह को भेजकर आपके पशु का FMD वैक्सीनेशन निःशुल्क करा देगा। अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में ये सुविधा है नहीं। उस दौर में आप क्या करेंगे, आप किसी भी मेडिकल के पास जाइए, मेडिकल पर बोल दीजिए, सीधा सीधा बोल दीजिए हमें FMD वैक्सीन चाहिए, किसी भी कंपनी की हो। हर कंपनी की वैक्सीन जो है अच्छी तरीक़ा से वर्क करेगी, हमारे पशुओं को सुरक्षित रखेगी, सर्दी से बचाव भी रखेगी। जो बीमारियां बताई उनसे तो बचाव रखना ही है। तो आपको मेडिकल से मिल जाएगा। आप स्वयं भी उसका वैक्सीनेशन चाहे तो इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं या फिर वैन में लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। और मोस्टली यदि आप इंट्रामस्कुलर ही लगाएं तो बेटर रहेगा। आप नहीं इतना कर सकते हैं तो लोकल हमारे पास पड़ोस में बहुत से पशुओं के वेटरनरी चिकित्सक डॉक्टर जो घूमते रहते हैं, उनके लिए आप संपर्क कीजिए, उनको बताइए सर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हमारे पशुओं के FMD वैक्सीनेशन होना है, FMD वैक्सीनेशन होना है। इतनी बात आपको कहनी, जो भी 10, 20, 50, 100, 200 रुपये ले, उससे आप अपने पशु का तत्काल ही FMD वैक्सीनेशन करा लीजिए। अब FMD वैक्सीनेशन से क्या प्रॉब्लम, जब हम नहीं कराते, ये बीमारियां जब खुरपका मुंहपका लग जाएंगी तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे गाय भैंस के दूध पर। हमारा गाय भैंस का दूध जो एकदम 50% से 50% पहुंच जाएगा, थोड़ी और दिन बाद वो 25% दूध देगा। जहाँ पर हमारी गाय भैंस 10 किलो दूध देती है, वहाँ पर 5 किलो पर आ जाएगी, फिर वो लास्ट में आकर 2.5 किलो पर आ जाएगी। और 6 महीने तक खुरपका मुंहपका ठीक होने के बाद में पशु हमारा हाँफता रहेगा, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। तो हमारा जरा सा कष्ट करने की बात, हमें थोड़ा सा कष्ट करना है, चिकित्सक के पास जाओ, FMD वैक्सीनेशन करा लो, मेडिकल पे जाओ, वहाँ से करा सकते हो, किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर से मिलो, उससे को भैया FMD वैक्सीनेशन हमारे पशुओं को, वो कहीं से भी लाएगा FMD वैक्सीन और आपके पशुओं का FMD वैक्सीनेशन करेगा। इनसे आपके पशु सुरक्षित हो जाएंगे। आपकी धन जन की जो हानि होने वाली है, आपका इलाज में हजारों रुपया खर्च होता, वो आपका बच जाएगा। आपका पशु जो दूध पूरी मात्रा में देता, वो कम होने से बच जाएगा। आपका आर्थिक नुकसान बच जाएगा और मानव भी प्रभावित होता कुछ % तक, तो वो भी आप सावधान हो जाएंगे। ठीक, तो आज की सूचना शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक नहीं करते, हमारे चैनल को लाइक कर दिया करो, और कम से कम हमारे 2 अन्नदाताओं तक हमारा वीडियो शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करो, जो अन्य हमारे अन्नदाताओं का भला हो सके, उनके पशुओं का भला हो सके। और सब्सक्राइब कर दिया करो, जो आपके
उसके इस छोटे भाई का भी भला होता रहे। फिर हम जल्दी ही मिलते हैं अगली बीमारी और उसका समाधान के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।